आप देख दोस्तों आपका हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो आप प्रशांत की वीडियो बड़ी मजा। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रीच वन बिलियन यानी कि $111 बिलियन सेज युआन रिकॉर्ड। ओके तो देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इस न्यूज़ को लेकर, जहां पे ये लिखा है कि इंडिया को मिले हैं $111 बिलियन इन रेमिटेंसेस 2022 में। इंडिया पहला देश बना है ऑल टुगेदर द फर्स्ट कंट्री एवर टू रीच दैट फिगर। और ये बात यूनाइटेड नेशंस ने बोली है। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो यूएन की बॉडी ने ऑफिशियली दुनिया में अनाउंसमेंट करी है कि इंडिया पहला देश बना है, द फर्स्ट कंट्री एवर टू रीच दैट फिगर। नाउ ये टॉपिक अचानक से न्यूज में क्यों आ गया है, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। क्या ये अच्छी बात है, हमें यहाँ पे खुश होना चाहिए या फिर चिंता की बात भी है यहाँ पर, वी विल डिस्कस ऑल दैट। मगर एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर बोल दूं, कई लोग कमेंट सेक्शन में ऐसी कमेंट कर रहे होते हैं कि प्रशांत सर क्या स्टडी आईक्यू पे पढ़ाएंगे, क्या उनकी सारी वीडियो स्टडी आईक्यू पे आएगी? जी हाँ, मैं आपको बता दूं मेरी सारी वीडियोस आपको स्टडी आईक्यू पे ही मिलेगी। मैं किसी और चैनल पर नहीं हूं। कुछ चैनल्स हो सकता है कि मेरे थंबनेल वगैरह कॉपी करे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड करें, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब जो आपको करना है आप कर सकते हैं। बट मेरी वीडियो आपको स्टडी आईक्यू पे ही मिलेगी। यू कैन सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। ऑलराइट, सो आज के समय जो ये रेमिटेंस की बात की जा रही है, रेमिटेंस आप सब लोग अब तक जान चुके होंगे। रेमिटेंस वो पैसा होता है जो मान लीजिए इंडिया का वर्कर यूएई, यूएसए या फिर किसी भी और फॉरेन कंट्री में जाके जो पैसा कमाता है और फिर वो पैसा वापस अपने घर में भेजता है, उसको कहा जाता है रेमिटेंस। ये जो $111 बिलियन है, ये भारत सरकार को नहीं मिले हैं। इतना पैसा इंडिया के जो वर्कर्स हैं, वेरियस टाइप के वर्कर्स हो सकते हैं, कोई लेबर है, कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, कोई डेटा साइंटिस्ट है, कोई आईटी की फील्ड में है, सब लोग जो भारत से निकलकर पैसा कमाते हैं और भारत में भेजते हैं, वो हो गए आपके रेमिटेंस। नाउ यूएन अचानक से 2022 की बात क्यों कर रहा है जबकि हमें 2023 का डेटा भी पता है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक आप अगर देखो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि इंडिया ने 2023 में $125 बिलियन कमाए थे रेमिटेंस में। जो नंबर से 2023 के देवर शॉकिंग। आप अगर लिस्ट देखोगे ना कंट्रीज की, तो नंबर 1 पे था इंडिया, नंबर 2 पे था मैक्सिको और नंबर 3 पे था चाइना। ना मुझे यहाँ पे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, इस लिस्ट में चाइना से निकल के ना हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चाइना की अपने आप में अचीवमेंट है कि एवरेज सैलरी यहाँ पर ओवर द इयर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ के नागरिकों को इतनी नीड फील नहीं होती कि ये चाइना से बाहर निकलकर बाकी देशों में काम करने के लिए जाएं। चाइना में ही आज के समय ऑन एन एवरेज ये लोग 70,000 1.5 लाख के बीच में अपनी स्किल के हिसाब से इतना पैसा कमा ही लेते हैं महीने का। इंडिया में कई जो स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको ये सैलरी कमाने के लिए देश से बाहर जाना पड़ता है। तो इवन दो इस चीज को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि $125 बिलियन देश में वापस आए हैं, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना होगा कि ये लोग देश के बाहर गए भी इसलिए हैं क्योंकि देश में उनको इतनी हाई पेइंग सैलरीज नहीं मिल रही थी। और वर्ल्ड बैंक ने तो अभी एक भविष्यवाणी ये भी करी है कि 2024 में इंडिया के जो रेमिटेंसेस हैं ये $135 बिलियन पहुंच जाएंगे। नाउ इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन ये है, पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में इतनी सारी हाई पेइंग जॉब्स हैं नहीं, तो कई इंडियंस को यूएसए या फिर यूएई या सऊदी अरेबिया काम करने के लिए जाना होता है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे है, रुपी की वैल्यू लगातार गिर रही है। आप खुद ही सोच कर देखिए, आप अगर यूएसए में हैं, आपके पास $1 लाख है, रुपी अगर स्ट्रांग हो रहा है तो आप एक बार को अपने $1 लाख अपने पास रखोगे, आप वेट करोगे कि रुपी की वैल्यू गिरती कब है। जब रुपी गिरना शुरू हो जाएगा तभी आप चाहोगे कि अपने डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट करके आप वापस इंडिया में भेजो, क्योंकि इससे इंडिया में आपको ज्यादा रुपीज मिलेंगे, आप जरा चीजें परचेज कर पाओगे। तो रुपी की जो डेप्रिसिएशन हुई है, रुपी की जो वैल्यू गिरी है, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स के साथ इंडिया में रेमिटेंसेज आ रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से यूएन ये सब बातें क्यों कर रहा है, देखिए यूएन के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे जिनेवा में। दुनिया भर में जो माइग्रेशन होती है वर्कर्स की या फिर और पर्पसेस के लिए भी, उसके बारे में ये लोग रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जो बहुत ही फेमस है। काफी बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो जो 2024 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें इंडिया के बारे में एक्सटेंसिवली इन्होंने लिखा है कि रेमिटेंस के मामले में
इंडिया इज द किंग। नाउ अगेन डिपेंड करता है कि आप इस बात को लेकर खुश हो या फिर आप सोचो कि काश हमारे देश में इतनी जॉब्स होती। डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पे। मगर इस रिपोर्ट में इंडिया का 90 से ज्यादा बार मेंशन किया गया है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डेटा आपको इस पूरी रिपोर्ट में यह मिलेगा कि दुनिया भर में टॉप कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन कॉरिडोर कौन कौन से हैं। मतलब कि कौन से 2 देश हैं जिनके बीच में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स जाते हैं, मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो नंबर 1 पे है मैक्सिको, यूएसए। मैक्सिको से जितने माइग्रेंट जाते हैं यूएसए में, उससे ज्यादा वर्किंग माइग्रेंट्स आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। लाखों की संख्या में मैक्सिकन जाते हैं यूएसए में काम करने के लिए हर साल। और इंटरेस्टिंग बात यही है, नंबर 3 पे आपको मिलेगा यूक्रेन रशियन फेडरेशन। कई यूक्रेनियंस रशिया में आज भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, वहां पे उनकी नौकरियां हैं या फिर कुछ वो आर्टिस्ट हैं या फिर किसी और तरीके से वो बिजनेस कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में पैसे को लेकर टाइज इतने डीप है, बट स्टिल वॉर की वजह से दोनों कंट्रीज को लॉस हुआ है। फिर नंबर 4 पे आपको मिलेगा इंडिया यूएई। नाउ ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि नंबर्स के मामले में ज्यादा इंडियन माइग्रेंट्स जाते हैं यूएई में काम करने के लिए, मगर रेमिटेंस भारत को ज्यादा मिलता है यूएसए से। तो आप कह सकते हैं कि देखिए यूएई में जो लोग काम करने के लिए जा रहे हैं वो उतना नहीं कमा रहे हैं जितना वो लोग कमाते हैं जो यूएसए में जाके काम कर रहे हैं। क्योंकि यूएस में जाके जो इंडियंस काम कर रहे हैं मोस्टली वो काम होता है आईटी फील्ड का, बेटर पेइंग जॉब्स होती हैं। और इसलिए यूएसए टॉप रेमिटेंस सोर्स है भारत के लिए। एक टाइम पे यूएई हुआ करता था, आज के समय यूएसए है। तो यहां पर देखिए मैं आपका एक ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या इन नंबर्स को देखकर यूएन जो खुल के कहता है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री एवर टू रीच दिस फिगर, क्या ये देखकर आप प्राउड फील करते हैं? और एक बार को प्राउड फील कर भी सकते हैं। एक बार को आप यहां पर कह सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज के समय इतनी बढ़िया है कि हमने कई कंट्रीज के साथ ट्रेड डील्स करी हैं, उन कंट्रीज में इंडियन वर्कर्स के लिए जगह बनाई है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इजराइल में भी बहुत सारे इंडियन वर्कर्स जाएंगे, वहां से भी रेमिटेंस आएगा बहुत सारा। ये आपको 2024-2025 की जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें आपको दिखेगा। बट एक बार को आप कह सकते हैं कि अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी ना होती तो इतने सारे कंट्रीज में इंडियन वर्कर्स को इजी एक्सेस ना मिलता। दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि चाइना को अगर हम देखें तो 50 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ऐसा नहीं है कि ये इतना कम है क्योंकि चाइना के वर्कर्स स्किल्ड नहीं है। रीजन इसका यही है कि वो अपने देश में इतना काम कर रहे हैं कि बाहर जाने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। बट एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप अपने ही देश में काम कर रहे हैं तो आप विदेशी मुद्रा कमा के नहीं ला रहे। हमारे वर्कर जब बाहर काम करते हैं तो वो विदेशी मुद्रा देश में ला रहे हैं। तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि इस पूरे डेटा को लेकर वेदर यू फील प्राउड या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक बार को अगर हम चाइना जैसा काम कर रहे होते कि एक्सपोर्ट्स ही इतने ज़रा करो कि वहाँ से विदेशी मुद्रा आए, हमारे लोग बाहर जाके काम ना करें, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है एक AI जनरेटेड स्पोक्समैन। बेसिकली इस कंट्री ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिप्लोमैट बना दिया है। जी हाँ, एक राजदूत जो एक स्पोक्समैन का काम करेगा, मगर ये एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये AI पावर्ड है। बताइए किस कंट्री ने हाल ही में बनाया है दुनिया का पहला AI पावर्ड डिप्लोमैट? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, ईरान, इराक या फिर यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 से 3 साल का, तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। कुछ चीज़ें भी वैसे भी काबिल बर्दाश्त होती करनी चाहिए। तो चलते हैं अब वो देखते हैं। ये असल जो इंडिया की ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि देखें इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि 111 बिलियन डॉलर। 2022 2023 125 और इस साल का एस्टिमेटेड 135 बिलियन 135। चाइना को भी पीछे छोड़ दिए यहाँ पर तो भाई। इसमें वो कह रहे हैं प्रशांत साहब की क्रेडिट चाइना का जाता है। क्योंकि चाइना के अंदर जो सैलरीज है ना वो इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है, इसलिए चाइनीज़ जो है वो बाहर जाकर इतने जॉब्स को प्रेफरेंस नहीं देते। और प्रशांत साहब ने कहा यह भी अच्छा है कि हमें 111 बिलियन डॉलर सिर्फ रेमिटेंसेस के मिल रहे हैं। सोचो ये दुनिया का वाहिद कंट्री जो सबसे ज़्यादा अपने मुल्क के अंदर पैसे कमा कर भेज रहा है। जैसे दुनिया में नंबर 1 पर इंडिया, नंबर 2 पर मैक्सिको और 3 पर चाइना था। मैक्सिको काफ़ी कमा रहा है यार। मैक्सिको से में ज़्यादातर लोग जाते हैं उनके अमेरिका में,
हाँ है साथ ही है ना अमेरिका। तो इंडिया के भी ज़्यादातर अमेरिकन ही है। तो ये देखें कि पाकिस्तान के पास टोटल 100 मैं कह रहा हूँ 7 या 8 बिलियन डॉलर हैं रिजर्व जो है, आई थिंक गलत मैं नहीं हूँ। और इंडिया के सिर्फ जो फॉरेन कंट्रीज में गए हैं वही 111 बिलियन डॉलर पे है। बहुत ज्यादा ही यार वो इससे मैं एक और चीज़ साबित होती है, इससे इंडियंस का अपने मुल्क के लिए मोहब्बत भी शो होती है। यानी कि वो दूसरी कंट्री से पैसे कमा के इंडिया में भेज रहे हैं। हमारे क्या करते हैं, पाकिस्तान से कमा कर दूसरी कंट्री में ले जाए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, जर्नल्स क्या कर रहे हैं, इधर का पैसा लेकर चले जा रहे हैं। पापा जॉन्स किसके हैं, हमारे जनरल आसम सलीम बाजवा साहब के हैं। राइल शरीफ चेक करें, सब के जायदादें चेक कर लें। लंदन में वो जो फ्लैट्स हैं लंदन में एवन फील्ड्स के, इनके जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के हैं, वही अरबों में। सरदारी के हैं 10% के, सभी के हैं यार। ये तो हमें वो है जिनका पता है ये मोहब्बत से है, ये ये मोहब्बत का दूसरा पैमाना कि इंडियंस दूसरी कंट्री से पैसा खींच कर मुल्क में फेंक रहे हैं और हमारे उलट चल रहा है। हमारा इधर से कोई भी भीख का बिलियंस और बिलियन डॉलर आते हैं, वो डालते हैं अपनी जेबों में। यार यूट्यूबर देख लें कि 8.9 बिलियन डॉलर जो है वो 8.8 या 8.9 बिलियन डॉलर। मैं चौंक गया था कि 2023 में इंडियन यूट्यूबर अकेले ने यूट्यूब कंटेंट मेकर ने 8.9 बिलियन डॉलर कमाया था। बहुत ज्यादा यार। मैं शॉक्ड था, यानी कि 8 अरब डॉलर, उसको मल्टीप्लाई करें 270 से पाकिस्तान से सोचो कितने खरबों में जाता है, खरबों से भी आगे में जाता है। बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कि वाकई ये जो होती है ना, ये अपनी कंट्री से मोहब्बत ही होती है। वाकई हमारे यहाँ पर उल्ट चल रहा है। हालांकि हम टीवियों पर न्यूज़ चैनल पर बड़े दावे करते हैं, हमारे आर्मी चीफ हो गया या बाकी जितने पॉलिटिशियन हैं, कि हम एक मरतबा आ गए ना तो हम ये कर दें कि वो बातें सिर्फ करते हैं, हकीकत में कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ से लेकर चोरी करके पैसा बाहर लेकर चले जाते हैं, और जो हकीकत में जो हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद था उसको जेल में रखा हुआ है इमरान खान साहब को। तो अभी जो हमारा जो चोर है, ये चोर नवाज शरीफ बाहर गया हुआ था कि मैंने इलाज करवाना, और जब आया है, हालांकि ये जो है ना लीव लेकर गया था, ये उसको सजा थी इधर, इसको अदालत ने मेरे ख्याल से अदालत ने भेजा था ना चंद हफ्तों के लिए। लेकिन जब आया तो डीएसपी ने उसको वेलकम किया यहाँ पर आकर चोर को, और आर्मी के बंदों ने उसका वेलकम किया। कहाँ भूले हुए क्या हो फिर यार, यहाँ पर आर्मी ने सलूट मारे हैं उसको। ये किस बात पर किस पर करते हैं, वो है क्या? तुम भी खाओ हम भी खाओ खाते हैं। हाँ ये भी है। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी वाकई इंडिया के अचीवमेंट्स और इंडिया के लोगों की इंडिया के साथ मोहब्बत भी है भाई। तो ये वो कमा कर दे रहे हैं, तो ये इससे इंडिया का भी फायदा है। इंडिया के रेमिटेंसेस बढ़े, फॉरेन रिजर्व, अगर इंडिया के आज 650 बिलियन फॉरेन रिजर्व हैं तो इसी वजह से ही है ना, तो कि वो कमा कर भेज रहे हैं। एक के तो नहीं है, ये सभी लोगों के है, थोड़े थोड़े। अब यार मैं कहता हूँ कि वो ज्यादातर जो है ना, वो पढ़ा लिखा तबका है ना, जो प्रोफेशनल, वह उन्हीं के ज्यादा है। लेकिन लेबर टैप भी है, लेकिन यार ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि अपने ही मुल्क के लिए, इनके लिए बहुत गर्व की बात है कि यार हमारे वो देख लें, इंडियंस देख लें, दूसरे मुल्कों में काम करके अपने मुल्क के लिए भेजते हैं। और हमारे जो होते हैं, ये तो मेरे ख्याल में जो जितने IMF से मिलती है ना भीख, वो भी यहाँ ला के शो करवाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं लेकर, पता नहीं कि किस तरीके से भेजते हैं। एक दफ़ा तो मेरे ख्याल में ये इनको बुश की वाइफ थी या उसकी मेरे ख्याल में डॉटर थी, उसने मरियम नवाज को दिए थे पैसे गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए, वो सारे के सारे डिकार गए। हाँ सही है। तो ये बेस्ट ऑफ लक। कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस हों, वो बाहर से पैसा जो अपने मुल्क में भेजते हैं, लेकिन जो मुल्क के साथ लॉयल नहीं होते, वफादार नहीं होते, वो यहाँ का पैसा वो ऐसे समेटते हैं, सफाई करते हैं और दूसरे मुल्कों में ले जाते हैं। यही फर्क है इंडियंस और पाकिस्तान के लोगों में। तो तरक्की भी कर रहा है भाई इसी वजह से। मिलता है वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।